हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन BBVN ऑनलाइन क्लास। हम चैप्टर हमारा पढ़ रहे थे एक दिन की बादशाहत। बादशाहत का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? कि एक दिन का जो हुक्म बादशाह होता है, हुक्म चलाता है, जैसे राजा बादशाह एक ही बात है। तो एक दिन उनको बादशाह बनना था बच्चों को, कि हम आज के बादशाह हैं, हम हुक्म चलाएंगे। जो हुक्म चलाता है उसे कहा गया है यहाँ पे बादशाह। तो हम हुक्म चलाएंगे। सारे बच्चों ने मिलकर प्लानिंग की और उनके पापा ने उनकी बात मान भी ली। तो देखिए, बच्चे सबकी नकल उतार रहे हैं, सबको डांट रहे हैं। जिस तरह रोज़ बच्चों को डांटा जाता है, उसी तरह आज बच्चे बड़ों के साथ व्यवहार कर रहे हैं। तो आते आते उन्होंने अपने पापा के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया। तो पापा को थोड़ा सा गुस्सा आया। पापा बोले, चुप चुप। अब्बा डांटते डांटते रुक गए, क्योंकि उनको याद आ गया था। बेबसी से गज़ल की अधूरी पंक्ति दांतों में दबाए पाँव लटकाते आरिफ के साथ हो लिए। रजिया, ज़रा मुझे 5 रुपए तो देना। अब्बा दफ्तर जाने को तैयार होकर बोले। अब वो दफ्तर जाने को तैयार थे और बोले, अपनी बीवी से बोले कि रजिया, मुझे ज़रा 5 रुपए तो देना। अब्बा दफ्तर जाने को तैयार होकर ये बात बोले, तो 5 रुपए का क्या होगा? कार में पेट्रोल तो है। आरिफ ने तुनक कर अब्बा जान की नकल उतारी। जिस तरह अब्बा उसके रोज़ उसको ये बात बोलते हैं कि पैसों 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 से क्या करोगी, ये है तुम्हारे पास, ये है तुम्हारे पास। तो उसने भी अपने अब्बा की नकल उतारते हुए कहा कि 5 रुपये का क्या होगा, आपके कार में पेट्रोल तो है। जैसे अब्बा कहते हैं कि इकन्नी का क्या करोगी, जेब खर्च तो ले चुके। थोड़ी देर बाद खान सामा आया। खान सामा जो खाना बनाता है उसके लिए है। बेगम साहब, आज क्या पकेगा? आलू गोश्त, कबाब, मिर्चों का सालन। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार कहना शुरू किया। जिस तरह से रोज़ मिर्ची मिर्ची वाले पकवान बनवाती हैं वो बोल बोल के अब उनकी मम्मी, तो आज भी उन्होंने यही बोला। लेकिन नहीं, आज ये चीज़ें नहीं पकेगी। सलीम ने किताब रखकर अम्मी की नकल उतारी। सलीम कहता है, नहीं, आज ये चीज़ें नहीं पकेगी। आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ। लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसे खाई जाएगी? अम्मी किसी तरह सब्र न कर सकी और उन्होंने बोला, मतलब उनका सब्र टूट गया है कि सारी की सारी मिठाइयाँ बनवा रहा है, तो मिठाइयों के साथ रोटी कैसे खाई जाएगी। देखिए आगे सलीम क्या कहता है, जैसे हम रोज़ सिर्फ मिर्चों के सालन के साथ खाते हैं, जैसे हम रोज़ मिर्ची जैसी चीज़ों के साथ खाना खाते हैं, वैसे ही आज आप खाना। दोनों ने एक साथ कहा, क्योंकि बच्चों को तीखा कम पसंद होता है, उन्हें मीठा पसंद होता है। बड़ों को तीखा पसंद होता है, इसलिए वो अपनी पसंद का ध्यान रखते हैं। हमेशा बच्चों की पसंद का ध्यान नहीं रखा जाता है, इसीलिए आज सलीम ने ऐसा किया। दोनों ने एक साथ कहा। दूसरी तरफ दादी किसी से तू मैं किए जा रही थी, यानी कि किसी से उनका थोड़ा सा झगड़ा चल रहा था। ओफो, दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघलाए दे रही हैं। आरिफ ने दादी की तरफ दोनों हाथों से सिर थाम कर कहा। आरिफ ने उसी तरह से कहा जिस तरह दादी रोज़ कहती है कि ये बच्चों ने मेरा सर फटा जा रहा है, बच्चे चिल्ला रहे हैं। उसी तरह आज उन्होंने कहा। इतना सुनते ही दादी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि आज ये लड़के मेरे पीछे पंजे झाड़ के क्यों पड़े हैं। कई बार हम बोलते हैं ना, हाथ धो के पीछे पड़ना, यह मुहावरा है। उसी तरह इन्होंने, ये उर्दू का मुहावरा है कि पंजे झाड़ कर पीछे पड़े हैं। मगर अब्बा के समझाने पर खून का घूंट पीकर रह गई। लेकिन उसके अब्बा ने उनको समझाया कि आज एक दिन के लिए ये बड़े हैं और हम छोटे हैं, तो हमें इनका हुक्म मानना ही पड़ेगा। तो वो खून का घूंट, यानी जब बहुत गुस्सा आता है और हम उस गुस्से को नहीं निकाल पाते हैं, अंदर ही दबा लेते हैं, तो यहाँ पे ये बात कही गई है कि खून का घूंट पीकर रह गई। कॉलेज का वक्त हो गया तो भाईजान अपनी सफ़ेद कमीज को आरिफ सलीम से बचाते दालान में लाए। अम्मी, शाम को मैं देर से आऊँगा, दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। अपनी मम्मी को कह रहे हैं कि शाम को मैं देर से आऊँगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। खबरदार, आरिफ ने आंखें निकालकर उन्हें धमकाया। जिस तरह से रोज़ आरिफ को धमकाया जाता है, उसी तरह से उसने भी कहा, कोई ज़रूरत नहीं फिल्म देखने की, इम्तिहान करीब है और हर वक्त सैर सपाटों में गुम रहते हैं आप। सैर सपाटे यानी मौज मस्ती करने में, इधर उधर घूमने में गायब रहते हैं आप, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है।
पहले तो भाईजान एक करारा हाथ मारने लपके, फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा पड़े। लेकिन हुजूर आली दोस्तों के साथ खासकर खाकसार फिल्म देखने की बात पक्की कर चुके हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने पहले ही ये बात कर ली है मम्मी पापा से, इसलिए इजाज़त देने की मेहरबानी की जाए। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा। उन्होंने उससे प्रार्थना की कि मैंने इजाज़त ले ली है पहले से ही, इसलिए आप भी इजाज़त दे दीजिए। हाथ जोड़ते हुए उन्होंने कहा, बना करे बस मैंने एक बार कह दिया। अब सलीम अपनी बात पे अड़ा हुआ है। जिस तरह से उसके बड़े भैया उसके साथ रोज़ व्यवहार करते हैं, उसी तरह वह आज कर रहा है कि वो कह रहा है कि बस चाहे आपने किसी से बात की हो, किसी से नहीं की हो, पक्की बात कर ली हो, लेकिन मैंने जो एक बार कह दिया सो कह दिया। उसने लापरवाही से कहा और सोफे पर दराज होकर यानी बैठकर, जैसे आराम से बैठते हैं वैसे बैठकर अखबार देखने लगा, अखबार को पढ़ने लगा, न्यूज़पेपर को पढ़ने लगा। उसी वक्त आपा भी अपने कमरे से निकली। एक निहायत भारी साड़ी, निहायत यानी बहुत ही भारी साड़ी पहनी, लचकती लटकती बड़े ठाठ से कॉलेज जा रही थी। आप सलीम ने बड़े गौर से आपा का मुआयना किया, यानी ऊपर से नीचे तक देखना, मुआयना यानी ऊपर से नीचे तक पूरा गौर से देखना। तो उसने देखा, इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी, शाम तक गारत हो जाएगी, गारत यानी बहुत ख़राब हो जाएगी, शाम तक गारत हो जाएगी, इस साड़ी को बदल कर जाइए, आज वह सफ़ेद वॉयल की साड़ी पहनना। अब वो उसे बताते हैं कि आज वो वाली साड़ी पहनना जो बिल्कुल ही बेकार सी साड़ी है, उसी के बारे में बता रहे हैं। अच्छा बहुत दे चुके हुक्म, आपा चिढ़ गई। अब उसकी दीदी है वो चिढ़ गई कि तुम बहुत हुक्म दे चुके। हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है। उन्होंने साड़ी की शिकने दुरुस्त की, यानी साड़ी क्यों पहनी है इतनी भारी साड़ी, तो उन्होंने उनको बताया कि आज हमारे कॉलेज में क्या है, फंक्शन है। हुआ करे मैं क्या कह रहा हूँ सुना नहीं। अपनी इतनी अच्छी नकल देखकर आपा शर्मिंदा हो गई। बिल्कुल इसी तरह से तो वह आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद कमीज उतरवा कर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती है। रोज़ रोज़ वह ऐसे ही करती है। उनकी जो बड़ी दीदी है वो बच्चों के साथ ऐसे ही करती है, अपने छोटे भाइयों के साथ, तो उसने भी वैसा ही किया। तो उसे शर्मिंदगी महसूस हुई कि मेरी कैसी नकल कर रहा है, मैं रोज़ इनके साथ ये कर रही हूँ। दूसरी सुबह हुई। सलीम की आंख खुली तो आपा नाश्ते की मेज़ सजाए उन दोनों के उठने का इंतज़ार कर रही थी। अम्मी खानसामा को हुक्म दे रही थी कि हर खाने के साथ एक मीठी चीज़ ज़रूर पकाया करो। अब उसकी अम्मी है वो भी हुक्म दे रही थी खानसामा जो खाना बनाता है उनके घर में, कि रोज़ आप एक मीठी चीज़ तो खाने के साथ ज़रूर बनाएंगे। अंदर आरिफ के गाने के साथ भाईजान मेज का तबला बजा रहे थे और अब्बा सलीम से कह रहे थे, स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी जेब में डाल लिया करो, क्या हर्ज है। जलानी बानो ने यह लिखा है और उर्दू में अनुवाद लक्ष्मी चंद्र गुप्त ने किया है। देखिए, चैप्टर के अंदर छोटे बच्चे जो हैं उनके साथ घर में जो व्यवहार हो रहा है उनके बारे में कोई नहीं सोचता, सब अपने बारे में सोचते हैं। उसी पे ये पूरा का पूरा पाठ आधारित है। बच्चों ने एक योजना बनाई और बच्चों ने बड़ों को सबक सिखाने की एक योजना बनाई, और वाकई में सारे के सारे बड़े समझ भी गए थे कि हम रोज़ बच्चों से कैसा व्यवहार कर रहे थे, क्योंकि एक दिन उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ तो वो बिल्कुल परेशान हो गए थे, थक गए थे। तब उनको रियलाइज़ हुआ कि हमें वाकई में बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने अपना व्यवहार बदल लिया। बहुत ही अच्छा चैप्टर है ना। तो इसको आप पढ़िएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।